वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज आपके सामने हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन केमिस्ट्री का फाइनल लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% इस चैप्टर से आने हैं। तो भाई सबसे पहले है 1.28। ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में जरा ध्यान से समझना। 1.28 जो प्रॉब्लम है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। देखो, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चंस कराए थे और मैंने आपसे कहा था बीच में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। कुछ नहीं आया है ना, तो कोई बात नहीं, मैं आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है भाई, मैं अपनी तरफ से अपना फर्ज पूरा कर रहा हूँ, आप लोगों की मर्जी है, आप पढ़ें नहीं पढ़ें। ठीक है, चलिए। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। ये सारे दे रखे हैं, देखो AuNaLi और क्लोरीन, है ना, Au गोल्ड है। तो अब देखो बेटा, हमें निकालना है लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। तो हमारा जो क्वेश्चन हो गया 1.28, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। हमें फाइंड आउट करना है, ध्यान से, लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। अब लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम हम कैसे निकालेंगे भाई? ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ एटम जो है वो मोल्स पे डिपेंड करेंगे। जिसके मोल्स ज्यादा उसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब मोल्स किस पे डिपेंड करेगा? मोल्स क्या होता है बच्चों? गिवन मास अपॉन मोलर मास। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। सबका गिवन मास 1 ग्राम है, यानी ये फैक्टर सबका सेम है। इसका मतलब जिसका मोलर मास ज्यादा होगा, मोलर मास ज्यादा होगा, उसके मोल्स कम होंगे, क्योंकि ये डिवीजन में है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो ये डिनोमिनेटर में है, तो ये अगर ज्यादा होगा तो मोल्स कम होंगे, मोल्स कम होंगे तो नंबर ऑफ एटम भी सबसे कम होंगे। अब यहां पर सबसे कम मोलर मास वाला ढूंढ लो, क्योंकि जिसका सबसे कम मोलर मास उसके सबसे ज्यादा मोल, उसके सबसे ज्यादा एटम। सबसे कम मोलर मास वाला लिथियम है। तो सबसे कम मोलर मास अगर लिथियम का है तो सबसे ज्यादा मोल भी लिथियम के हैं और सबसे ज्यादा एटम भी लिथियम के ही हैं। ठीक है बच्चों, तो आई होप 1.28 इज करेक्ट। सबको समझ में आ गया होगा, बहुत इजी सवाल है। इसमें सबका 1 अपॉन मोलर मास लिख के करने बैठेंगे तो बाजे बच जाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअली चलो कि भाई जिसका मोलर मास ज्यादा उसके मोल्स कम, कीपिंग दी गिवन मास सेम, और जिसके मोल्स कम उसके नंबर ऑफ एटम, और अगर कंपाउंड होता तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कम होते। क्लियर है? हमें ज्यादा बताने थे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम, तो व्हाट वी नीड, हमें ये पता लगाना था कि सबसे ज्यादा मोल किसके होंगे। सबसे ज्यादा मोल उसके होंगे जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, एज गिवन मास सबका सेम। अगला सवाल है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर 1.29। जैसा मैं हमेशा कहता हूं, गिवन सबसे पहले नोट कर लो। हमें मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन निकालना है, मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अच्छा जी, तो वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, दैट इज 0.40, एंड वी हैव टू फाइंड आउट और टू कैलकुलेट मोलैरिटी। क्लियर है बेटा? तो अगर मुझे XB दिया हुआ है, दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ व्हाट, इथेनॉल, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? NB/Na प्लस NB। अब मेरे बच्चे, ये जो वैल्यू है इसकी, इस पूरे की, वो 0.40 दिया हुआ है। मोलैरिटी मुझे निकालनी है। मोलैरिटी क्या होती है बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये गेम है। ठीक है, तो अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल जाए तो मैं इसको यहां लगा के आराम से कर सकता हूं, है ना। तो अब देखो जरा, 0.40 तो मुझे दे रखा है, और अज्यूम द डेंसिटी ऑफ द वाटर टू बी 1, डेंसिटी 1 दे दी। मोलैरिटी क्या होती है? पर लीटर, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, तो वॉल्यूम ले लेता हूं 1 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब वॉल्यूम 1 लीटर ले लिया बेटा मैंने। अब एक चीज समझना, डेंसिटी 1 ले ली, डेंसिटी 1 है वाटर की, डेंसिटी क्या हो गई? मास बाय वॉल्यूम। तो
इसका मतलब वाटर के केस में आप वॉल्यूम को मास के बराबर ले लेंगे, तभी तो दूध वाले को कह देते हो ना 1 किलो दूध दे दे, वो चाहे तो चपेट मार देगा तुम्हें, अबे 1 किलो का है भाई, लिक्विड है, लीटर में बात कर। लेकिन एक्चुअली जैसे पानी की डेंसिटी 1 मान ली तो मास और वॉल्यूम सेम कर लिया, हम दूध की भी 1 मान के चल लेते हैं नॉर्मल इसमें, है ना। केमिस्ट्री में नहीं मान रहे, ठीक है, बायोकेमिस्ट्री में नहीं मान रहे, बट हम मान लेते हैं अपने जनरली। तो उससे क्या होता है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg, वाह जनरल आयाम में चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो वैसे ही वाटर का भी 1 लीटर हमने 1 किलोग्राम ले लिया, तो इसका मतलब 1000 ग्राम गिवन मास हो गया, 18 ग्राम मोलर मास है, 55.5 मोल्स आ गए वाटर के। दोबारा सुनो, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 kg इन केस ऑफ वाटर एज डेंसिटी इज 1। तो इसका मतलब 1000 ग्राम ले लूं, 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी है तो 1000 ml में लाना पड़ेगा, तो यहां 1000 ग्राम ले लूं, वाटर का मोलर मास 18, 55.5 मोल्स आ गए। मेरे दोस्तों ये वाटर के मोल हो गए, ये मोल फ्रैक्शन है, एनबी मिल जाएगा, है ना। एनबी यहां मिल गया, वॉल्यूम तो 1 लीटर लिया ही था आपने, तो मोल्स ऑफ सोल्यूट पर लीटर इज मोलैरिटी, तो जो आप यहां पर अब एनबी निकालेंगे वही आपकी मोलैरिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम तो 1 लीटर लिया है आपने। इजी हो गया क्वेश्चन। किसी को दोबारा करवाना हो प्लीज भैया वीडियो देख के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना कि सर एक बार और इसको समझा दें। और हमने एक रिलेशनशिप भी दिया है जहां मैंने मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का डिराइव करना सिखाया है, पता नहीं आप लोगों ने देखा भी है वो या नहीं। ठीक है, 1.35 एंड 1.36 ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, स्टोइशियोमेट्री बेस्ड हैं, स्कूल में हमेशा आते हैं। पहले 1.36 करा देते हैं, फिर 1.355 पे आ जाएंगे, इजी रहेगा आपके लिए इस तरीके से करना। क्वेश्चन पढ़ लीजिए पहले। Chlorine is prepared in the laboratory by treating manganese dioxide with aqueous hydrochloric acid according to the reaction, and this is your reaction. So 4HCl plus MnO2 give you 2H2O plus MnCl2 और this, है ना, ये रिएक्शन है, ये उन्होंने क्वेश्चन में ही दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से बेटा, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना बहुत जरूरी है, अगर हमने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा तो हम फंस जाएंगे। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5 ग्राम ऑफ मैंगनीज डाइऑक्साइड। अब पूरे इक्वेशन से मतलब नहीं है, जिनके बारे में पूछा है, जिनके बारे में पूछा है उन्हीं पे फोकस करो। HCl और MnO2 की बात है, और कितने ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करेगा 5 ग्राम ऑफ MnO2 से, ये पूछ रहा है ना। तो 4 मोल के लिए 1 मोल चाहिए, मैंने ये चीज आपको समझाई है स्टोइशियोमेट्री में पूरे तरीके से। According to the equation, 4 mole of HCl will react with 4 mole of HCl will react with 1 mole of MnO2. रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑफ MnO2। बेटा अब 4 मोल का मास कितना हो गया? दैट इज 146 ग्राम। Mn का मास 55 मोलर मास होता है। यहां पर इन्होंने गिवन नहीं दिया क्योंकि एनसीईआरटी के अपेंडिक्स में ये सारे मास होते हैं, पीछे होते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। और 32 इसका तो 87 हो गया, तो 146 ग्राम ऑफ HCl रिएक्ट करता है 87 ग्राम ऑफ MnO2। 4 मोल 1 मोल से करता है ना भाई, बस फिर ये कहता है कितना HCl चाहिए जो 5 ग्राम ऑफ MnO2 से रिएक्ट करे। तो 1 ग्राम ऑफ MnO2 से रिएक्ट कराने के लिए 146/87 ग्राम ऑफ HCl चाहिए, ठीक है। तो 5 ग्राम के लिए कितना चाहिए? 146/87 इंटू 5। लो जी, ये आंसर है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है, बड़ा इजी है। अब एक बार 1.35 भी बता देते हैं, फिर ये चैप्टर खत्म करते हैं। अगली क्लास से एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू करेंगे, हम बेटा डिटेल में पढ़ाते रहेंगे, चाहे आप पढ़ें ना पढ़ें। मेरा फर्ज है कि मैं सारे बच्चों को पूरी डिटेल में, जो बच्चा भी पढ़ना चाहता है
ठीक है, ऐसा कोई मेरे सब्सक्राइबर में वृद्धि नहीं हो रही है ना, और कोई ऐसा नहीं हो रहा। मैंने आपसे ये भी नहीं कहा कि चलो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, आपकी मर्जी है, आप चाहते हो ये चीज़ जाए तो आप करो। बट बच्चों, व्हाट आई रियली वांट कि वो ट्रिकबाजी से हटके अब कॉन्सेप्ट पे आओ। ये चैप्टर मैंने आपको, ये माना मैंने एनसीईआरटी बेस्ड ही बताया है पूरा, क्योंकि वैसे पूरा बताने का तो बहुत आपकी तरफ से आएगा तो बताया जाएगा, तो नहीं तो वही है ना, हम बताते रहें, कोई बच्चा कर ही नहीं रहा तो फायदा क्या उसका। तो इसलिए लेकिन ये मैं जरूर करा रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को भी समझ लें, और मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन जरूर करें। एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू हो रहा है अगली क्लास से, प्लीज जरा ध्यान से देखें। Calcium carbonate reacts with aqueous HCl to give CaCl2 and CO2 according to the reaction, that is CaCO3 plus 2 HCl, और ये बन गया। ठीक है जी। What mass of CaCO3 is required to react completely? ठीक है, with 25 ml of this। तो यहाँ भी CaCO3 की बात कर रहा है और HCl के साथ। अब हमें यहाँ पर भी यही देखना है। So CaCO3 will react with 2 HCl। ये गेम है, तो यानी 1 मोल of CaCO3 will react with 2 moles of HCl. Fine. We have to find out what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of this much molar. पहले वाले क्वेश्चन को मैंने इसलिए पहले कराया था क्योंकि वहां पर मास गिवन था और उस मास के साथ इसके मास का इंटर रिलेशन चाहिए था। अब आपको ये पता है कि 25 ml 0.75 मोलर दिया हुआ है HCl। अगर HCl का मास गिवन होता तो कैल्शियम कार्बोनेट का मास निकालना मेरे लिए आसान था। क्यों? ये मुझे मालूम है कि इसके 1 मोल से 2 मोल रिएक्ट कर रहा है, पता है, दिख रहा है। ये 1 मोल का मास कितना होता है? 100 ग्राम। किसका बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट का। इसके 2 मोल का मास कितना होता है बेटा? 73 ग्राम। ठीक है, तो हर 73 ग्राम के लिए 100 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको चाहिए। 25 ml 0.75 मोलर दिया हुआ है, ग्राम नहीं दिया हुआ, तो निकाल लेंगे ना। मोलरिटी क्या होती है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1/VL। क्योंकि सीसी में है तो यहाँ 1000 लगा लो। मोलरिटी दे रखी है 0.75, ए निकालना है, मोलर मास 36.5, 1000 अपॉन आपका यहाँ पर लगा दो कितना? 25। बस फिर आपको यहाँ से ए मिलेगा। फिर 73 ग्राम के लिए 100 ग्राम चाहिए, 1 ग्राम के लिए 100/73 चाहिए, फिर इतने ग्राम के लिए कितना चाहिए निकाल दो। तो दिस इज हाउ यू हैव टू डू दिस चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बता दिए, पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करा दिया। आई होप अच्छे से पढ़ लोगे। ठीक है बेटा, अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं है, है ना। डिटेल में देखो, लंबे लेक्चर भी दूं मैं, लेकिन उसका मैं देख रहा हूँ कोई फायदा ऐसा चुन रहा बच्चे करें तो दूं, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के बेस पे चलूंगा। ठीक है, आई होप आप अच्छा कर लेंगे, है ना। लेकिन आपको सारी चीज़ में कवर मिलेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, उसको आराम से करते चलो। ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट सेशन में।